नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हम सीटीईटी यानी बाल विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। 30 प्रश्नों की हमारी यह श्रृंखला होगी, क्योंकि ये प्रश्न जो है किसी भी टीईटी के लिए, स्टेट टीईटी के लिए तथा सीटीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि सीटीईटी में जो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं वो 30 नंबर के पूछे जाते हैं। दूसरा पार्ट आज हमारा चल रहा है बाल विकास के सिद्धांत। इनमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं, उन टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं आज का जो है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सेशन होगा निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत के आलोचना है। बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना कौन सी हो जाएगी? बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं है जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। या बी ऑप्शन, बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। या सी ऑप्शन, यह व्यावहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। या डी ऑप्शन, यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थ नहीं दे सकता। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। ये क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत की एक आलोचना होगी, क्योंकि बहुबुद्धि जो है वो किसी प्रतिभाएं जो बुद्धि पर आधारित ही नहीं हो सकती, उसके कई आयाम हो सकते हैं। प्रतिभा किसी भी प्रकार से, जरूरी नहीं कि उसकी बुद्धि से ही प्रतिभाएं निकल सकती है, शारीरिक रूप से भी कुछ एक्टिविटी वो कर सकता है, कुछ क्रियाकलाप वो कर सकता है। तो ये सभी चीजों से प्रतिभाएं उसकी निकल सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षा को योग्य बनाती है। यानी मानव बुद्धि की जो बुद्धि एवं विकास जो है मनुष्य की, वह शिक्षा को योग्य बनाती है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास में शिक्षा के नियम, शिक्षार्थियों के संदेहों पर नियंत्रण। सी ऑप्शन है, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता बनाए रखने। डी ऑप्शन, शिक्षार्थियों को यह बताने के लिए कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा गया था मानव बुद्धि एवं विकास की समझ, मनुष्य की जो समझ है बुद्धि और विकास के मामले में, वो शिक्षक को योग्य बनाती है। किसके लिए? विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता बनाए रखना। यानी क्लासरूम में जो होते हैं वो कई प्रकार के छात्र होते हैं, एक ही बुद्धि लब्धि सभी की नहीं होती है, एक ही मनोभाव के सभी नहीं होते, अलग अलग मनोभाव के, अलग अलग बुद्धि लब्धा वाली क्षमता वाले होते हैं। तो उन सभी को समझना, उनको महसूस करना, उनकी बुद्धि लब्धि को पहचानना, ये शिक्षक के अंदर एक महान गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। यानी संकल्पनाएं जो है, मन में उठने वाले जो विचार है, वो व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के किन सिद्धांतों की ओर से संबंधित रखता है। विद्यार्थी भिन्न दरों के पर विकसित होते हैं। विकास साक्षात रूप में क्रमिक होता है। विकास के परिणाम स्वरूप विकार होता है। विकास विषम जातीयता के स्वायत्तता की ओर अल्पसंख्यक होता है। तो प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन चला जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा विकास साक्षात रूप से क्रमिक होता है। ये क्रमिक है, विकास जो क्रमिक अनुसार होता है। जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सभी जो इनका कर्म रूप है, एक रेखा है, सीमा रेखा है, वो निश्चित समय से निश्चित अनुपात में उसमें वृद्धि होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत कौन सा हो जाएगा? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। सभी की विकास दर समान होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका
बी ऑप्शन इसका आ जाएगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती। अभी हमने बात की थी, तो क्लासरूम में जो है वो अनेकों प्रकार के छात्र होते हैं। किसी की बुद्धि लब्धि बहुत तीव्र होती है, किसी का शारीरिक विकास बहुत जल्दी होता है, किसी के अनेक प्रकार के विद्यार्थी मिलेंगे, तो सभी की विकास दर जो है समान नहीं हो सकती। ये क्या है, विकास का एक सिद्धांत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। यानी बच्चे के सिद्धांतों को समझना, उसके अनुसार उसकी जो क्षमताएं है उसको समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी को की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 ऑप्शन आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, क्या कहा कि विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सबसे बड़ी जो सहायता करता है वह है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किसका। ये एक प्रक्रिया है कि विकास कभी नहीं समाप्त होता, यह अंतःकरण तक चलता रहता है, आखिरी अवस्था तक विकास क्रम चलता रहता है, व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो ये किसका विचार था, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो ये जो दिया था क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन चला जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत, यानी गतिशीलता। ठीक है, ये आखिरी समय तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उसका विकास क्रम होता रहता है, तो निरंतरता का सिद्धांत यह कहलाता है। ठीक है, ये विचार किससे संबंधित, निरंतरता से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आजकल जो है हमारा हिंदी का और सीटीईटी का सेशन चल रहा है, इसके लिए आप पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ला रहे हैं। अगर आपको हिंदी पेडागोजी देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उसकी प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। आप वहां से भी कुछ पैसे से लेकर के गद्य और पद्य जो है उनको भी दे सकते हैं, और हिंदी पेडागोजी भी आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल चल रही है पेडागोजी से संबंधित मनोविज्ञान यानी बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव का विकास का सिद्धांत है। नहीं, क्या कहा कि इनमें इन चारों ऑप्शन में से मानव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं हो जाएगा, अनुक्रमिकता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन चला जाएगा, प्रतिवर्ती का जो सिद्धांत है ये मानव का सिद्धांत नहीं हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निचली कक्षाओं में शिक्षण के खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा जो है उसमें खेल संबंधित पद्धति जो है उसका मूल आधार क्या है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों में सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के सामाजिक शास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का वह हो जाएगा आपका 3 ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति का मूल आधार हो जाता है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, यानी विकास और वृद्धि का जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उस पर कार्य करना, उस पर आधारित बच्चों को सिद्धांतों पर ले जाना। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। मतलब एक शिक्षक जो है उसको विद्यार्थियों की क्षमता, विद्यार्थी क्या करना चाहता है, क्या पसंद कर रहा है, क्या कहां तक उसकी बुद्धि जा रही, इस सभी क्षमताओं को समझने का शिक्षक को प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है, मतलब कौन सा उद्देश्य हो जाएगा। शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की उसको अगर जानकारी होगी, इसीलिए जो विशेष एजुकेशन दी जाती है बीएड डीएलएड या अन्य से संबंधित जो होता है, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में चर्चा दी जाती है, उसको उसके बारे में ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें,
शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की, शिक्षक जो है बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की क्या करता है? बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। इसका इसमें से कौन तीन ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी ये तीनों ऑप्शन सही है। यानी क्या कहा? शिक्षक बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की शिक्षा क्या करता है? बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। यानी वो पहले पूर्व ज्ञान पर आधारित जिसे कहते हैं, वो बच्चे की बुद्धि पढ़ लेता है कि इसको किस स्तर पर हमने ले जाना है, किस स्तर का इसको ज्ञान देना है। दूसरा है प्रकृति की जान कर शिक्षा देता है, इसका नेचुरल प्रकृति किस पर्यावरण से आएगा, समाज कैसे समाज में रहता था, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है आर्थिक स्थिति पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देना। कई बार बच्चे हो जाते हैं, वो मूर्ख बालक हो जाता है, उसकी बुद्धि लब्धि बहुत कम हो जाती है, शून्य हो जाती है, तो उसको किस आधार पर आंकना? उसको इस आधार पर आंकना कि इसकी जो बुद्धि लब्धि है यह आर्थिक स्थिति के कारण भी है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा, सभी इसमें सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्या पूछा गया? शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है यह एक विज्ञान है। क्या है? मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांतों का, मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का, वह हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का वह आ जाएगा ए ऑप्शन, यानी राइट आंसर हो जाएगा मानव व्यवहार का। शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये मानव व्यवहार का एक विज्ञान हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। यानी बाल विकास कौन सा सिद्धांत यह बात करता है शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक बाल सामाजिक बौद्धिक विकास के पीछे रह जाता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम का एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत ये बताता है कि बालक जो है वो उसका शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक, बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। ठीक है। जब हमारी उससे घनिष्ठता हो जाती है, मित्रता हो जाती है, प्रेम उसके साथ हमारा संबंध स्थापित हो पाता है, तो ये परस्पर संबंध का सिद्धांत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है। मनोविज्ञान जो शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है और यह भी बताता है। क्या बताता है? शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित करें, शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करें, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव है, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किस प्रकार किया जा सके। तो मनोविज्ञान शिक्षा जो है उसके क्षेत्र में यह बताने की कोशिश करता है। राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा 3, यानी सी ऑप्शन। क्या कहा है? शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव है। बाल मनोविज्ञान शिक्षा क्षेत्र यह सहायता करता है कि किस उद्देश्यों तक पूर्ति हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन बालक के सिद्धांत को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारण कौन सा हो सकता है? बुद्धि, शारीरिक कारण, आनुवंशिक कारण। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, कौन सा सही हो जाएगा? 14 का जो राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा, सभी। यानी बालक की विकास क्रम जो है उसके उसमें बाधा कौन बनता है? बुद्धि भी बाधा बनती है। कई बार क्या आता है कि उसकी बुद्धि लब्धि पूरी नहीं हो जाती, विकास क्रम रुक जाता है। ठीक है, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शारीरिक कारण, शरीर भी अस्वस्थ रहता है, बार बार बीमार रहता है, तो फिर बुद्धि उसकी उतनी नहीं हो पाती। आनुवंशिक गुण, कुछ पारिवारिक गुण हो जाते हैं, वंशानुक्रम उसके हो जाते हैं, तो ये भी उसपे कारगर होता है। अर्थात ये सभी राइट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, यानी सभी इसके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? अब बाह्य, ये तो आंतरिक कार्य की बात की थी हमने ऊपर,
कि आंतरिक गुण कौन से है जो उसके विकास को रोकता है। आंतरिक में तो आ गया बुद्धि, शारीरिक कारण, आनुवंशिक कारण। अब बाह्य कारण क्या हो सकते हैं? आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं। इन तीनों में से ए बी सी डी कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है इसमें भी डी ऑप्शन आ जाएगा, यानी सभी। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सभी आ जाएगा। बाह्य कारण कौन कौन से होते हैं विकास में अवरुद्ध बनने के लिए? आर्थिक स्थिति भी हो सकती है, कई बार आर्थिक स्थिति सही नहीं हो पाती, वो स्कूल नहीं जा पाता, पढ़ाई लिखाई अच्छे प्रकार से नहीं कर पाता है, ये भी एक कारण है उसके विकास में बाधा बनने का। दूसरा सामाजिक स्थिति, यानी समाज भी कई बार ऐसा मिल जाता है जहां एजुकेशन के लिए सक्षम नहीं हो पाता, उस तरीके से उसे ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता, सामाजिक कारण भी उसकी बाधा बनता है विकास में। और जीवन घटनाएं, घटनाएं कुछ पारिवारिक घटनाएं कुछ ऐसे बार बार घटित होती रहती कि उसकी विकास क्रम जो अवरुद्ध हो जाता है, अर्थात ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 16 नंबर की, निम्नलिखित में से किसका विकास अधिक होता है? अब हमने दो प्रश्न तो हमने बात की कि किसका विकास रुक जाता है, आंतरिक और बाह्य कारणों से। अब हम तीसरे प्रश्न में बात करें कि विकास किसका अधिक होता है, किस बालक का विकास सबसे अधिक हो सकता है? शारीरिक रूप से विकलांग बालक, सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न बालक, आर्थिक रूप से संपन्न बालक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 का जो राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न। विकास क्रम किसका सही होगा? जिसे समाज भी अच्छा मिला है, एजुकेशन वाला समाज मिला है, बार बार उसको कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता जा रहा है, शिक्षित समाज मिला है, तभी उसका विकास अधिक होगा। और एक आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति सही होगी तो अच्छे स्कूल में प्रवेश कर पाएगा, उसकी शिक्षण संबंधित जो सामग्री है उसको समय पर उपलब्ध हो पाएगी, और उसकी बाधा जो विकास है वो अवरुद्ध नहीं हो पाएगा। अर्थात ये दो प्रकार के बालक सही शिक्षा प्राप्त करते विकास अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक भाषाई में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई देता है। निरंतरता के सिद्धांत, क्रम एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत है, विकास की दिशा का सिद्धांत। 17 को जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन चला जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रम का एकरूपता का सिद्धांत। ठीक है, ये यह दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करिए, क्वेश्चन नंबर अगर 18 की बात करें, कहा गया है बालक बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए आवश्यक है। इन बालक के विकास से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जितने भी आयाम उसके होते हैं, सब शिक्षकों को जानकारी होनी चाहिए। क्यों आवश्यक है? आवश्यक है बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए। इन तीन में से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? ए बी सी डी या कोई नहीं, या सभी? तो क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा, सभी इसमें सही हो जाएंगे। क्या पूछा गया, सॉरी, बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए भी सही होता है, और बालक की उपयुक्त शिक्षण विधि भी अपनाने के लिए सही होता है, और बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के लिए भी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान जो है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, बालक के जन्म से पूर्व से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का, या बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक का। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दो ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी बाल मनोविज्ञान के सिद्धांत अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षा के लिए, विश्वविद्यालय शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो बाल मनोविज्ञान अध्ययन किसके लिए करता है, सर्वाधिक उपयोगी किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 ऑप्शन, यानी डी सी ऑप्शन इसका सही चला जाएगा। बाल मनोविज्ञान यानी प्राथमिक स्तर तक, इस प्राथमिक शिक्षक को इसको भली भांति समझना चाहिए और जांच परख करनी चाहिए। ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें,
बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसतन से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफी आगे बढ़े हुए पाते हैं। ए परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन चला जाएगा, यानी परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता? बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, बाल निर्देशन में सहायक, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, बालकों के व्यक्तित्व विकास में को समझने में उपयोगी। अर्थात 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह चला जाएगा सी ऑप्शन, यानी शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ कर लाए हैं। चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब कमेंट में जय श्री कृष्णा भी अवश्य लिखें। क्वेश्चन नंबर 23 का जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सामान्य से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका चला जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले सामान्य देखना है, देखिए मानव विकास का संबंध कौन सा कथन सही है, तो सामान्य से। पहले सामान्य जानकारी प्राप्त करना, फिर उसको विशिष्ट ज्ञान की ओर अग्रसित करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद फिर अपने आप। यानी जब छोटा बच्चा होता है वो पहले चलते समय क्या कोशिश करता है, वो कोशिश करता है कि मैं गिरूं ना, हाथ से बचाने की कोशिश करता है अपने आप को, पांव उसके डगमगाने लगते हैं, तो यानी वो भुजाओं, सिर और अपनी गति पर नियंत्रण करता है। विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत यह दर्शाता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत दर्शाता है, विकास की दिशा का सिद्धांत दर्शाता है, या एकीकरण का सिद्धांत दर्शाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। ठीक है, विकास की दिशा का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, बड़े बड़े क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है? परस्पर संबंध का, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका थ्री ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। एकीकरण का सिद्धांत यह दर्शाता है कि पहले हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ और अंगुलियों को दोनों एक साथ चलाना सीखता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान रखिए, सत्य नहीं है की बात यहाँ की है। विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम वातावरण का संयुक्त परिणाम है। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और रूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यह विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर होता है। अर्थात 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका चला जाएगा सी ऑप्शन, यानी किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी छोटा बच्चा 7 महीने का हुआ और वो चलना शुरू सीख गया, यह 2 साल का हो गया, वो चलना ही नहीं सीख पा रहा, तो उसकी गति का हम अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 27 की बात करें, विकास प्रणाली में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित करता है होता है, यह कथन किसका? हार्लॉक का, जीन पियाजे का, ड्रेवर का, फ्रायर का? क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ड्रेवर का। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। विकास प्रणाली प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ध्यान रखिए, कौन से कथन सत्य है? विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है। एक जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ सामान्य
विशेषताएं दिखाई पड़ती है। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी सभी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी वैयक्तिकता के अनुरूप होता है? वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम के एकरूपता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें तो पहला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। आज का आखिरी प्रश्न हमारा रहेगा 30वें नंबर का प्रश्न, और इस 30वें नंबर के प्रश्न से पहले आपको जय श्री कृष्ण कमेंट में लिखना होगा, चैनल सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि रोज रात 8 बजे हम पेडागोजी मनोविज्ञान के प्रश्न लेके आते हैं। 30 नंबर का प्रश्न होगा, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसकी जानकारी शिक्षक को, अगर उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है तो उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए मित्रों, व्यवहारों, ज्ञान, कक्षा के साथियों से। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन चला जाएगा, व्यवहार से। ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के 30 पेडागोजी से संबंधित सेकंड चैप्टर जो हमारा था, चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी क्या कहता है, बाल विकास के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन हमने आज लाए थे। कल हमारा दूसरा सेशन चलेगा, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें। रोज रात 8 बजे हमारा पेडागोजी का सेशन चल रहा है। कल रात फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।